सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। हमने इसमें 3 केसेस की बात की है। ठीक है, 3 केसेस की बात की। क्या कहा मैंने कहा सपोज करो ये आपके पास कोई सी भी रियल लाइन है, रियल नंबर्स हैं, इस पे क्या है, रियल नंबर्स है, मतलब सारे रियल नंबर्स इस लाइन में। ठीक है, क्या है, रियल नंबर्स है सारे, 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, सेट ऑफ रियल नंबर की लाइन है, सेट ऑफ रियल नंबर की लाइन है आपके पास यहाँ पे। अगर अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ मुझे, अगर मैं इस पार्ट को इन दोनों के बीच में अगर मैं नंबर्स देखना चाहूँ तो, या फिर इन दोनों के बीच में अगर नंबर देखना चाहूँ तो, या फिर इन दोनों के, कहने का मतलब है इस टुकड़े के बीच में अगर मैं क्या देखना चाहूँ, नंबर्स देखना चाहूँ तो इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, एक क्या है टुकड़ा आपके पास, कोई सा भी टुकड़ा मैंने उठा के लिया, 2 और 3 के बीच में कितने नंबर्स हैं, नंबर्स इनके बीच में इनफिनाइट होंगे, याद रखें इनफिनाइट। बट मैंने कहा है कि अगर 2 और 3 के बीच में हम इस टुकड़े के बीच में अगर नंबर्स देखेंगे तो उसको लिखेंगे कैसे हम, आए बात समझ, उसको लिखेंगे कैसे हम, क्या किसी भी एक पार्ट को हम यहाँ से उठा के अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसी को हम कहते हैं इंटरवल। लिखते हैं ना जब हम इसको, इस टुकड़े को जब हम लिखेंगे इंटरवल्स में लिखेंगे, इसी टुकड़े को बोलते हैं इंटरवल सेट ऑफ रियल नंबर, इंटरवल सेट ऑफ रियल नंबर। ये टॉपिक हमारा रहने वाला है। ठीक है, इसमें 2 केस कंडीशन बनाएंगे, देखो 4 कंडीशन बनेंगी आपके पास। अगर लेट सपोज करो x क्या बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, x क्या है, रियल नंबर्स के सारे रियल नंबर। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या है, x जो है ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 4 हो सकता है। एक तो कंडीशन ये हो सकती है, एक तो कंडीशन ये हो सकती है। देखो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है क्या 1 और 4, क्या कहा मैंने, 1 और 4 इनके बीच में मैंने कल बताया ना, इस टुकड़े को मैंने लिया है, इस टुकड़े को मैंने लिया है, इस टुकड़े को हम कैसे लिखेंगे, इंटरवल्स में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इंटरवल्स में लिखेंगे। अब मैंने कहा कि x क्या है, या तो 1 से बड़ा हो सकता है या तो लेस देन 4 हो सकता है। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि x ये 1 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, 4 इंक्लूड होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, जब मैं इस टुकड़े को लूंगा 1 से लेकर 4 के बीच में, क्या हम यहां से लिखेंगे 1 2 3 4 तक, या फिर हम यहां से लिखेंगे 2 3 4 तक, या फिर हम 2 3 ही लेंगे, ये कंडीशन ये बनती है। मतलब यहां पे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इंक्लूजन मतलब 1 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, 4 इंक्लूड होगा या नहीं होगा। एक्सक्लूजन का मतलब 1 इंक्लूड होगा, 1 और 4 नहीं लेंगे। क्या हम इसमें क्या है, इसमें है कि 1 4 हम लेंगे। इंक्लूजन मतलब उसके उस सेट के अंदर होंगे या नहीं होंगे, एक्सक्लूजन का मतलब या बाहर होंगे। आई बात समझ, एक कंडीशन तो ये बनती है। ठीक है, एक कंडीशन क्या बनती है, ये बनती है, इस तरह से बनती है 0 1 2 3 एंड 4 है ना। इनके बीच में हम जब नंबर्स चेक करेंगे एक कंडीशन ये बनती है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन बनती है कि या तो फिर ऐसा हो सकता है, या तो फिर ऐसा हो सकता है x ग्रेटर देन क्या होगा 1 से स्टार्ट करेंगे और लेस देन 4, एक ही कंडीशन बन सकती है ना। या तो फिर हम x कहां से लेंगे 1 2 3 तक लेंगे, लेस देन 4 से कम, है ना, एक कंडीशन ये बन सकती है। मैंने पहले ही कहा ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन होगा तो नंबर 1 से स्टार्ट करना है, या तो 1 2 3 हो सकता है, एक दूसरी कंडीशन ये बनती है। 4 तो नहीं हो सकता क्योंकि 4 से लेस देन क्या आता है 3 तक, एक कंडीशन ये हो सकती है। एक कंडीशन क्या हो सकती है, ये वाली, ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 से इंक्लूड है, क्या है
1 से इंक्लूड है कहां तक, 3 तक, मतलब 4 तक आपके पास। इस बात को थोड़ा समझो, इस बात को समझो थोड़ा। मैंने यहाँ पे इसको क्या होल मारा और यहाँ पे मैंने इसको क्या मारा, डॉट मारा। इसका मतलब क्या है, जब कभी भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी होल मारा और यहाँ पे भी होल मारा, इसका मतलब क्या है, इस जब कभी भी आपके पास, इसको नोड भी पढ़ते हैं, इसको नोड भी पढ़ते हैं, याद रखिए नोड। जब कभी भी आपके पास ये नोड होगा, दैट मींस 1 और 4 उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। मतलब आपके पास क्या होगा, x ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन 4 होगा। जब अगर आपके पास एक डॉट होगा और आपके पास एक होल होगा, तब आपने समझ जाना है कि नंबर आपके पास वहां से स्टार्ट हो रहा है और आगे इंफिनिटी तक है ना। एक नंबर आगे आपके पास क्या चल रहा है, लेस देन 4 है। देखो दिस कंडीशन क्या है, मैं इसको पूरा लिखता हूं, एक कंडीशन ये बन सकती है क्या, अगर x बिलोंग कर रहा है r को, तो 1 लेस देन x ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या तो लेस देन इक्वल टू 4 हो सकता है। ये कंडीशन ये बन सकती है ना। 4 तरह के इंटरवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये है आपके पास 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। क्या है यहाँ पे आपके पास क्या है, नोड है और यहाँ कहां तक चल रहा है आपके पास 4 तक, ठीक है। एक कंडीशन ये बन सकती है, एक आपके पास 4 कंडीशन क्या बन सकते हैं, 4 कंडीशन क्या बन सकते हैं, या तो x ग्रेटर देन 1 है और लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन ये बन सकती है। तो ये आपके पास है इस तरह से 0 एंड सो ऑन। क्या है मतलब आपके पास यहां से है नंबर, आइए बात समझ, आइए बात समझ क्लियर। अब यहाँ पे इसको लिखते कैसे हैं सर, फिर इसको लिखते कैसे हैं, इसको जब लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, याद रखना। इसको हम इंक्लूजन मतलब क्या है, इंक्लूजन मतलब क्या है, यहाँ पे इंक्लूजन का मतलब क्या है, इंक्लूजन मतलब क्या 1 और 4 इंक्लूड हैं या नहीं है, क्या 1 और 4, 1 एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, क्या 1 और 4 इस सेट से बाहर है, क्या एक्सक्लूडेड है। तो देखते हैं हम इसको लिखते हैं ऐसे 1 और 4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर्स हैं इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, याद रखना इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। मतलब आपके पास नंबर यहां से स्टार्ट नहीं हो रहे, इससे पीछे भी नंबर है और 4 से भी आगे नंबर है। कहने का मतलब क्या है कि नंबर ना 1 से स्टार्ट हुए ना 4 तक एंड है, ये पीछे भी नंबर है, ये आगे भी नंबर है, इस इंटरवल का मतलब ये आई बात समझ क्लियर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ते हैं क्लोज्ड। 1 से नंबर स्टार्ट हुए हैं और कहां तक, 4 तक। अब जब एक ब्रेसेस लग जाती है, ये आपके पास क्या एक कर्व लग जाती है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसका मतलब नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है और 4 तक नहीं रुका है, 4 से भी आगे, इसके आगे नंबर्स कंटिन्यूटी में है। क्लियर है बात, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो सकता है बताओ इसको, यहाँ पे कौन सा इंटरवल हो सकता है, ओपन इंटरवल 1 और 4 क्लोज्ड इंटरवल, एक तो कंडीशन ये बनेगी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी कंडीशन बनेगी बताओ, 1 और 4 क्लोज्ड इंटरवल। 1 से आपके पास क्या हुए, नंबर स्टार्ट हुए आपके पास 4 तक आपके पास खत्म हो गए, दैट वी कॉल क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। क्लियर, ये बात आई समझ। इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं ओपन इंटरवल, इसको पढ़ते हैं ओपन इंटरवल, इसको पढ़ते हैं आपके पास, इसको आप पढ़ते हो पहले क्या है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्या पढ़ते हैं, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसको क्या पढ़ेंगे हम, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। आई बात समझ, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोज्ड इंटरवल, बस ये बात है, क्लोज्ड इंटरवल। आई बात समझ, बिल्कुल बेसिक से बताया है,
बताओ यहाँ पे कोई भी डाउट है या नहीं है? अगर ओपन इंटरवल होगा दैट मींस नंबर पीछे से स्टार्ट हो रहा है आगे से स्टार्ट। यहाँ पे आपके पास अगर ये होगा एक क्लोज होगी एक ओपन होगी, नंबर वहां से स्टार्ट हो रहे हैं और ओपन क्या इंफिनिटी तक नंबर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर आपके पास पीछे से चल रहे हैं कहां तक, आपके पास 4 तक ही चल रहे हैं, 4 से आगे नहीं, जब ये जहां आ जाए तो नंबर वहीं तक चल रहे हैं। ठीक है, अगर जब ये यहाँ पे क्या है क्लोज इंटरवल मतलब 1 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं कहां तक 4 तक ही चल रहे हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। आई वाज अनदर फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, अनदर फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, एक बार इसको ऐसे लिखते हैं, देखो वो आ रहा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं मतलब आपके पास क्या है, इसको आपने उल्टा कर देना है, इसको मतलब क्लोज इंटरवल ये ओपन इंटरवल नहीं है, पैटर्न है आपको लिखने की जरूरत नहीं, बट आपको पता होना चाहिए इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 और 4 और ये इस साइड क्लोज्ड इस साइड, ये आपके पास ए ऐसे लिखते हैं 1 और 4 ए ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आपने ये वाला ध्यान रखना है, मैं सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से बता रहा था। क्वेश्चन पूछा गया था जेडब्ल्यू मैथ्स में, तो वहाँ पे इस तरह से आपके पास ब्रेसेस दी हुई थी, तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि जिन्होंने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। ठीक है, बताओ क्लियर हो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, बता दीजिए। ठीक है, एक क्या आपके पास सेट वेक्टर फॉर्म में x such that x belongs to r 1 less than x greater than 1 less than 4, तो इसको अगर इंटरवल्स में एक टुकड़ा लिया हम इनके बीच में 1 और 4 के बीच में 1 और 4 के बीच में टुकड़ा लिया, लिखनी कैसे इसको ओपन इंटरवल। ठीक है, और ये आपके पास वेक्टर फॉर्म आई और ये लिखने का तरीका है। जब बस ये याद रखना, आपने क्वेश्चन में एक्सरसाइज में आपको क्या आएगा, आपने इंटरवल में लिखना होगा, आपने एक एग्जांपल बताऊंगा, एक एग्जांपल बताऊं, आप मुझे इसको ऐसे इंटरवल बताना मुझे भी x such that x belongs to r 5 x greater than equal to 5 और less than equal to 6। बताओ मुझे इसको इंटरवल कैसे लिखेंगे, क्या आएगा इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 5 एंड 6 क्लोज्ड इंटरवल। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू है, दैट मींस क्लोज्ड नंबर कहां से स्टार्ट हुआ 5 से और कहां तक चला है 6 तक, लेस देन इक्वल टू 6 तक। नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। बोलो डॉट आएगा या डॉट आएगा, डॉट आएगा। बस ये आपने एक्सरसाइज में इस तरह से क्वेश्चन है आपके पास, है ना आसान। ठीक है, बिटाओ नेक्स्ट है आपके पास पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट, पावर सेट। हम एक्सरसाइज कल का बच्चा हुआ जो है एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, ये याद रखना। हमें जो कल का टॉपिक बच गया था एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। देखो इसका मतलब क्या है, पावर सेट क्या लिखा मैंने, पावर सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। एग्जांपल देखो, मैंने ये आपके पास 1 और 2
निकालो इसका पावर सेट। कैसे निकालोगे? पावर सेट कैसे निकालोगे? पावर सेट 1 एक एलिमेंट है, 2 दूसरा एलिमेंट है। मैं इसको लिखना चाहूंगा आपके सामने और माना पावर ऑफ सेट ऐसे निकालते हैं। if I क्यों मैंने लिखा why I write 3 क्यों लिखा? क्योंकि empty set is the subset of any set। empty set is the subset of any set। अब ये क्या है? ये देखो क्या? set of all subset of a set। जितनी भी सेट के सबसेट हैं, सेट में जितने भी सेट के सबसेट हैं वो सारे लिखो, उसी को पावर सेट है। कैसे पावर सेट कैसे निकालोगे? पावर सेट को ऐसे डिनोट करते हैं p ऑफ, रीड कैसे करते हैं? p ऑफ a। 5 तो आएगा, 5 इज एम्प्टी सेट, इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। 5 1 2 और 1 और 2। ऑर्डर्ड बनने की कितने चांसेस है? 1 एक अपने आप का सबसेट है, 2 अपने आप का सबसेट है और एक 1 2 का एक सबसेट बन सकता है। ठीक है, पावर ऑफ सेट को निकालने का तरीका है। तो आपको मैं बोलूंगा बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पावर सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने नंबर, इसको बोलते हैं नंबर, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे पावर सेट में? इसको कहते हैं 2 की पावर n। n क्या है? where m is number of element। देखो 2 सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 और 2। सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 और 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? क्या सच में पावर सेट में 4 एलिमेंट हैं? 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट और 4 एलिमेंट। यस, नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे निकालते हैं, पावर ऑफ सेट ऐसे निकालते हैं। a इक्वल टू 1 2 3। बताओ क्या है? क्या आएगा? पावर ऑफ सेट क्या आएगा? 5 तो होगा ही होगा। उसके बाद क्या होगा? 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1 और 2, उसके बाद 1 और 3। ठीक है, 1 और 3। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 2 और पहले निकाल देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट कितने होंगे? 2 की पावर m। 2 आपके पास n कितने एलिमेंट है? 3। तो 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 4 4 2 8 है ना? मतलब 8 एलिमेंट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, एक क्या आएगा? 2 और 3, एक आएगा 1 2 3। बोलो आगे निकालते पावर ऑफ सेट। आगे निकालना। आपको एक्सरसाइज में इसका यूज नहीं है, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे आपके पास इस कंसेप्ट में यूज होगा, एक्सरसाइज में भी यूज होगा, बट मैं बेसिकली मैं इस पर्सपेक्टिव से बताया है इसको। ठीक है, याद रखना। पावर ऑफ सेट निकालना आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट निकालना आ गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं निकाल सकते हो? आप बताओ मुझे इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट? 1 2 3 4 5 एंड 6। बताओ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है पावर सेट में? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? मैंने ये फाइंड करने, पावर सेट में कितने एलिमेंट है ये फाइंड करने के लिए नहीं बोला, मैंने कहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट कितना होंगे? बताओ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जितने टाइम्स होगा कितना होगा? 32 3 6 4 8 16 32 64 नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें? ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। क्लियर? ये तो आपके पास एग्जांपल आ गई पावर सेट, ये आपके पास एग्जांपल आ गई पावर सेट। क्लियर? लिखो। ध्यान से समझना, इसके बाद एक्सरसाइज बिल्कुल आसान मिलेगी आपको। की समझ आ गई है तो मैं आपसे एक इंटरवल से क्वेश्चन पूछता हूँ,
अगर आपके पास ये रियल लाइन है, ये वाली पहला पार्ट, दूसरा पार्ट है बताओ इसका इंटरवल क्या है, बताओ। क्लियर। इसका इंटरवल क्या है, इसका इसका ये चल गया बता आप लोगों को, ठीक है। ठीक, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये तो लिख देता हूं, पता चल गया, चलेगा पता, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक है। एक की पॉइंट इसको मुझे याद रखना है, लेंथ ऑफ इंटरवल हमेशा b माइनस a होगी, याद रखना b माइनस a होगा, b माइनस a, ठीक है। मैंने उसमें कहा था ना 1 और 4 के बीच में आपके पास नंबर होता है, 1 और 4 के बीच में है ना, यही चार टाइप के इंटरवल है मैंने वहां पे, तो उसमें क्या था b माइनस a, मतलब लेंथ कितनी थी इंटरवल की 4 माइनस 1, हर एक इंटरवल की चारों केसेस में क्या थी लेंथ कितनी थी 3 थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब a माइनस b या a और b, a इंटरवल b और आपके पास आ गया, इन सब की लेंथ क्या होगी b माइनस a, याद आपको। अगर मैं पूछता हूँ, अगर आपसे मैं पूछता हूँ बताओ 1 2 3 4 एंड 5, यहां तक इस इंटरवल की कितनी लेंथ है बताओ, 5 माइनस 1 इज, बस ये बताना है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है b माइनस a, क्लियर। लिखना ये उसी में ऐड कर देंगे कहीं बीच में, लेंथ ऑफ इंटरवल b माइनस a, ये तो आपके पास बुक में दिया हुआ है, मैंने सिर्फ इसको थोड़ा वहां पे साइड में कहीं लिख देना लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा b माइनस a, ये लिख देना, इसका इंटरवल क्या होगा b माइनस a। एग्जांपल आप वहां के साइड में एडजस्ट कर देना, क्या लिखना 1 से लेकर 4 तक कोई भी नंबर लिखना, और वहां पे अपनी समझ के लिए लिख देना लेंथ ऑफ इंटरवल फ्रॉम 1 टू 4 तक लिया था ना हमने, वहां पे 1 टू 4 तक इज b माइनस a, b क्या आपके पास 4 माइनस 1, ऐसे निकालते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल, थोड़ा याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है आपके पास यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके पास हो, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी सेट लेंगे और सारे सेट के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट मतलब क्या है, अब देखो मैं कहता हूं सेट ऑफ
x such that x is the number of boys in class 11 in your school। इस केस में यूनिवर्सल सेट कौन है? स्कूल है, याद रखना स्कूल है। क्यों है? क्योंकि 11th क्लास के बच्चे सारे किसके अंदर हैं? स्कूल के अंदर। कहने का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सेट इन अ particular context डिनोट करते यू से। क्या मतलब है? एग्जांपल मैंने यू यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 4 5 6 और ए सेट है आपके पास 1 2 3। अब मैं आपसे बी सेट है आपके पास क्या है 4 5 एंड 6। बताओ क्या ए सेट के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में मिल रहे हैं या नहीं? यस। बी सेट के सारे एलिमेंट किसमें यूनिवर्सल सेट में मिल रहे हैं या नहीं? बस यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो दूसरा सेट के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में पाए जाते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। सिंपल से आप ये, ठीक है। आगे क्वेश्चन में ये एग्जांपल क्वेश्चन में आपकी बात से क्वेश्चन जो आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वही क्या है, सबसेट का ही कांसेप्ट है ना, कहीं ना कहीं क्या है ना, एक एलिमेंट के सेट एलिमेंट एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में पाए, वही सेम कांसेप्ट है। उसमें क्या है, उसमें है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में, जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं यूनिवर्सल सेट में। बस याद रखना। Set of all possible set in a particular context denoted by particular context is called universal set, which is denoted by U or universal set in ये एग्जांपल है। अब मुझे ये बताओ क्या ये आपके कैरियर पॉइंट यूनिवर्सल सेट है, इसके सारे बच्चे किसके कैरियर पॉइंट के अंदर आते हैं? दैट वी कॉल कैरियर पॉइंट इज यूनिवर्सल सेट।